लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे, ये कोई फियर नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। सर, आपने जैसे कि अभी बोला कि मेंटल स्टेट के लिए एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो पहले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है। मैं सुबह से मतलब योगा एक्सरसाइज मेरा डेली रूटीन है, करना भी और कराना भी। उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। ये नहीं कि मन नहीं लगता, इस चीज़ में ही मन लगता है, फैमिली से भी पूरा मन लगता है, ठीक है। उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिप्रेस हो जाती हूँ। तो उसको डिप्रेशन कैसे कम करी जाए? हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब 7-8 साल पहले, धौला कुआं से। रात का टाइम था और हम दोनों, मैं गाड़ी चला रहा था, हम इंडिया गेट के सामने से निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उतरो। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने उतरो तो, उतरो जरा। उतर गए, मैंने दरवाजा बंद करो, चले गए। तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो, काम करती हो, जब तुम वापस घर में आती हो, अपने समाज में जाती हो, तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है, वो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप हमारी संगत पे बड़ा ध्यान देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश है, माँ बाप भगवान है। उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेकर जाकर उनके सामने, कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा जितना माँ बाप करते हैं, कोई स्कैनर क्या करेगा। सही बात है, बहुत दुष्ट है ये। इसकी यहाँ के नीचे देखो, यहाँ निशान है, बहुत दुष्ट है ये। और वो लॉजिक भी बड़ी अच्छी से देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सा लॉजिक देते हैं। तो ये हमारे साथ होता है। इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था, और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। अननेसेसरी परेशान किए हुए, अननेसेसरी दूसरों से मत। और ये एक जगह का नहीं है, ये यूनिवर्सल हो चुका है। तुमने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूं, अरे नहीं होता किसी का। तिवारी जी की लड़की दी थी, 2 साल बाद पागल हो गई। तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो। वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है। आप रिलैक्स हो गए। जब आप इन्हें सुनते हो तो आपका टेम्परेचर हाई होता है। तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेम्परेचर हाई हुआ, हमको सुनिए कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। लेकिन 2 लोगों को छोड़ दो, 3 लोगों को छोड़ दो, 4 लोगों को, ऐसे 10-12 लोग हिंदुस्तान में है, पॉपुलेशन 1 बिलियन 50 करोड़। तो तुम 10 लोगों को सुनो और बाकी जो तुम्हारे साथ 500 जुड़े हैं वो तुम्हें तो नीचे ले जा रहे हैं। इससे बचो, अपनी सर्कल को थोड़ा सा रिजर्व करो। तुम किससे बात करते हो, कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर पर ध्यान दो। जल्दी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। छोड़ दिया, यू आर डाइंग फॉर लग्जरी, यू हैव बिकम वीक फिजिकली एंड मेंटली। थोड़ा सा कष्ट दो अपने आप को, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखो, थोड़ा बड़े टेम्परेचर वालों के साथ रहो। हमने अपने आप को कष्ट, हम कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हैं? हाफ गर्लफ्रेंड। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ बोल देता हूं। अच्छी है मतलब आपने पढ़ी है। आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, आपकी जनरेशन ने अपने को कष्ट देना छोड़ दिया। हाँ। आप पढ़िए बड़े बड़े लोगों, अंबेडकर को पढ़ो, उनका जीवन संघर्षों का, प्रभु राम का जीवन पढ़ो। ये सब संघर्ष, ये सब लोग हैं जिन्होंने जीवन में लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने उनको साइडलाइन कर दिया। आप राणा प्रताप के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपको वो पोएम याद ही नहीं है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने कहा कि पूरे दिन मैं अपना काम करती हूँ, दैट इज फिजियोथेरेपी जो आप करते हैं, और शाम तक आते आते आपको थोड़ा सा डिप्रेस फील होता है, थोड़ा सा डाउन फील होता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है आप बताइए। जैसे कि मैं बाकी पेशेंट देखती हूँ पूरा दिन में, हाँ। बट जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ, ठीक है, जो मैं उनको कहती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, आपके लिए ये जरूरी है, वो ये नहीं करते। तो फिर वो मुझे डिप्रेस होता है कि मैं जब सबको सही करती हूँ और मैं अपने घर में ही सही नहीं कर पा रही। आप सबको सही नहीं करते हो, आप उन लोगों को सही करते हो जो आपके पास आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं होना चाहते हैं तो उनको कौन सही करेगा? बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं। Exactly. फॉर एग्जांपल आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, आप अकेले आ जाओ, आप साथ में ऊर्जा सर को ले आओ, आप 10 को ले आओ, हम तो नहीं बदलने वाले। उनका कोई कुछ कर सकता है? समझ गए? तो यहाँ पे किसका एक्चुअल में किसकी लाइफ बदलने वाली है? यहाँ पर हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहाँ पर बैठा होगा, बट वो इंसान कौन होगा? जो खुद अंदर से बदलना चाहता है ना। यस सर, थैंक यू सर।